बच्चों अभ्यास 10वें का भी है। आज बच्चों कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं। पहला है चतुर्भुज, इस तरह से लिख दे रहा हूं, का एक कोण बराबर 60 अंश। कह रहा बच्चों शेष तीनों कोण बराबर हैं, माना दूसरा कोण बराबर x अंश, तीसरा कितना होगा बच्चों x अंश, बराबर है ना तीनों। चौथा कोण बराबर भी x अंश होगा। ठीक है बच्चों। अब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है बेटा 360 अंश आता है, या इसलिए हम लिखेंगे 60 प्लस x बराबर 360। तो 60 और प्लस 3x, ये जोड़ेंगे 3x होगा बराबर 360। 3x बराबर 360, ये 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -60। ठीक है बेटा। ये 3x बराबर हो जाएगा 300 अंश, x बराबर हो जाएगा 300/3, एक अन्य 100, x बराबर 100 अंश। अब दूसरा कोण बराबर 100 अंश, तीसरा कोण बराबर 100 अंश और चौथा कोण बराबर भी 100 अंश। ये तीनों हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से दूसरा है बच्चों, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश है। शेष दो कोण समान है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा ठीक उसी प्रकार से, पहला कोण बराबर 60 अंश, पहला कोण बराबर 60 अंश, दूसरा कोण बराबर 120 अंश, माना तीसरा कोण बराबर x अंश, तो चौथा कोण भी x अंश होगा, चौथा कोण बराबर x अंश, चौथा भी x होगा बच्चों। ये होगा, इसलिए हम चारों को जोड़ के 360 लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए हम लिखेंगे 60 अंश प्लस 120 अंश प्लस x अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। ये हो जाएगा बच्चों 180, 120 और 60 180 प्लस ये 2x बराबर 360, 2x बराबर 360 माइनस 180, 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 180, x बराबर 180/2, 2 9 18 90 हुआ, x बराबर 90 अंश। अब x बराबर जो 90 अंश आया वो पहला तीसरा कोण है ना, तीसरा कोण बराबर, हाँ शाबाश बेटा, तीसरा कोण बराबर 90 अंश, और यही चौथा कोण भी होगा, चौथा कोण बराबर 90 अंश। ये दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। वीडियो देख के छोड़ देना गलत बात होगा बच्चों, वो नोटबुक पर नोट होना चाहिए। तीसरा, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है चारों कोण बराबर कह रहा है बच्चों, माना पहला कोण बराबर x अंश, तो दूसरा कोण x अंश, तीसरा कोण
तीसरा कोण बराबर ये भी x अंश, चौथा कोण बराबर ये भी x अंश, है ना बेटा, x अंश। इसलिए हम लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 अंश। ये 4x हो जाएगा बच्चों 360, x बराबर हो जाएगा 360 बटा 4, 4 9 36 90, x बराबर 90 अंश। पहला कोण बराबर 90 अंश, पहला कोण बराबर 90 अंश, दूसरा कोण बराबर 90 अंश, तीसरा कोण बराबर 90 अंश, चौथा कोण बराबर 90 अंश। ये चारों हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से चौथा देखते हैं क्या है बच्चों। यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हों तो शेष दो कोणों का योग। ठीक है बच्चों, दो अंतः कोणों का योग संपूरक है, दो अंतः कोणों का योग संपूरक है, संपूरक है। आता है दोनों अंतः कोणों का योग बराबर दोनों, अरे दोनों, रुक जाओ बेटा, दोनों लिखना है, दोनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, है ना, बताया भी गया है। इसलिए शेष दो अंतः कोणों का योग, शेष दो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है बच्चों। 360 में से हम 180 घटा देंगे बराबर 180 अंश। क्या पूछ रहा है? तो प्रत्येक कोण का मान। अब बच्चों ये चीज लिखा नहीं कि बराबर है कि नहीं बराबर है, आए तो क्या करें, 90-90 अंश कर लें। अरे इन दो कोणों का योग, देखता हूं आंसर क्या कह रहा है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मेरा पढ़ाना। 10वें का बी कैमा पढ़ा रहा हूं बेटा, चौथा, सिर्फ 180 यही दिया है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। इसमें प्रश्न में ठीक से नहीं कहा। पांचवा देखते हैं इसमें आएगा कि नहीं, पहले पढ़ लेता हूं। एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। n PM का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखता हूं, मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक ये 45 अंश का कोण खींचेंगे, ठीक है बच्चों, ये जो होगा ये कोण 45 अंश का होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या कह रहा है, BAC, इसका नाम दिया है BAC, BA और C। फिर क्या कह रहा है बच्चों, इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P, कोई बिंदु P लीजिए, ये P है, ठीक है। फिर क्या है, रेखाखंड BA और AC पर, BA और AC पर क्या करना है बच्चों, लंब PN और PM। अच्छा, इस पर लंब खींचना है, यहां हमको P लिखना है बच्चों। ये 90 अंश का कोण ऐसे बनावे, ये 90 अंश होना चाहिए बच्चों, ठीक है, 90 अंश। और इस पर जो बनाएंगे ये भी 90 अंश होना चाहिए बच्चों, 90 अंश, ठीक है। ये 90, ये 90, ठीक है बच्चों, और ये 90, ये 45 है बच्चों। तो क्या कह रहा है, कोण NPM का मान कौन सा, ये रुकिए, इसका नाम देना है BA पर PN, ये BA पर PN और ये PM, ठीक है बच्चों। अब इसका मान पूछ रहा है, इसका, ये बच्चों 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए इसका मान x अंश हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कोण NPM बराबर x अंश, ठीक है। तो कोण N प्लस कोण X प्लस कोण M प्लस कोण A,
ये, ठीक है। माना कोण ये n बराबर 90, m बराबर 90, a बराबर 45, कोण p बराबर x। तो हम चारों को जोड़ लेंगे, 45 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 बराबर 360, और ये बच्चों आएगा 135 अंश। कितना आएगा? जब जोड़ के हम लिखेंगे तो ये 135 अंश आएगा। चारों कोण जिस तरह से हमने ये जोड़ा था, पीछे जोड़ा था, उस तरह से इसको हम लिखेंगे 45 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 बराबर 360। ये 180 और ये 40, 225 हो गया। 225 प्लस 90 है ना बच्चों? ये 225 प्लस, अरे 90 नहीं, x बेटा, बराबर 360। अब x बराबर 360 माइनस 225, ठीक बेटा। तो x बराबर आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 135 अंश। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बना के और इसको हल, लेकिन लिख लेना है कोण a बराबर 45, कोण n बराबर 90, कोण m बराबर 90, कोण p बराबर x, ठीक है। ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद अब वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। हल इस तरह से होगा। ये 5वां है बच्चों। इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा बच्चों वो कल के वीडियो में। दोनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और चैप्टर कंप्लीट करना बुद्धिमानी नहीं है बच्चों, इसको फेयर कॉपी पर नोट करना जरूरी है। नोट करने के बाद इसको फिर से दोहराना जरूरी है। जहां भी कहीं आपको नहीं आता है वो मेरा वीडियो रिवर्स करके देखना जरूरी है, या तो आप अपने फेयर कॉपी को फिर से देख करके वो बार बार रिपीट करते रहना जरूरी है बच्चों। हम लोग ये जो प्रश्न हल कर लेते हैं फटाक से, चूंकि कई बार हम लोग उसको देख चुके हैं, इसलिए हम लोग हल कर लेते हैं। जो भी टीचर पढ़ाता है, जो भी अध्यापक पढ़ाता है, सरकारी हो प्राइवेट हो या वैसे ही कहीं पढ़ा रहा होगा, तो वो कई बार पढ़ाया है बच्चों, इसके लिए वो जैसे ही सवाल देखता है वो पूरा जान लेता है। अब बच्चों ये जो 4 रह रहा है इसको कल के वीडियो में पढ़ा दूंगा। आज के लिए बस।